Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है भाई आप सभी के? क्लास 11th के बच्चे छुटकू छुटकू कैसे है? तो देखो, आप लोग का वीडियो 2 दिन से नहीं आ रहा था एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि क्लास 12th के एग्जाम है। और क्लास 12th का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम काफी ऐसा टेंशन का माहौल देता है बच्चा लोग को। ठीक है, तो इसीलिए मैं उन लोगों का वीडियो बनाने में व्यस्त था। ऑफलाइन क्लासेस में भी एक्स्ट्रा क्लासेस रन हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा टेंशन था। ठीक है, तो जैसे ही मैं फ्री हुआ तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने सारे दोस्तों तक। ठीक है, क्योंकि आप लोग शेयर करोगे तभी जाकर के बाकी सारे बच्चों तक पहुंचेगा और हेल्प करेगा। ठीक है, चलो। सबसे पहला, विच डेटा इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। कौन सा ऐसा डेटा है जो कि इन्वेस्टिगेटर खुद से क्या करता है, कलेक्ट करता है, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी डेटा। ठीक है, सेकंड देखो, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया से डेटा कलेक्ट करे तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डेटा। ठीक है, देखो पता है, ये वाला मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि शायद ऐसा मेरे को लग रहा है कि पिछले वाले वीडियो में भी मैं स्टैटिस्टिक्स का कुछ क्वेश्चन इसका भी लिया था। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि सर समझ नहीं आया है, तो मैं फिर से इस टॉपिक पे बना देता हूं। ठीक है, कि ताकि समझ में आ जाए। चलो, थर्ड वाला देखो, डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट आर। जो रिलीजन है, सेंसस होता है ना हर एक 10 साल में एक बार, तो 10 साल में जो मेरा सेंसस होता है, जनगणना जिसको बोलते हैं, उसमें जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो कैसा डेटा होता है? वो प्राइमरी डेटा होता है, क्योंकि डायरेक्टली पूछा जाता है। सॉरी सॉरी, रिलीजन फ्रॉम, अच्छा, सेंसस से रिलीजन के ऊपर डेटा कलेक्ट करना है। हाँ, जैसे मान लो रिलीजन जो है हम लोग का है, सेंसस में देख करके हम लोग पता कर रहे हैं कि कितना रिलीजन का कितना परसेंट है, तो उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी डेटा। क्योंकि हम लोग पर्सनली तो नहीं पूछने जा रहे हैं सबसे कि आपका क्या रिलीजन, आपका क्या रिलीजन है। ठीक है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंसस रिपोर्ट से रिलीजन कलेक्ट कर रहे हैं। तो सेंसस रिपोर्ट में जो रिलीजन लिखा हुआ वो प्राइमरी डेटा है, लेकिन जो हम लोग ले रहे हैं वो सेकेंडरी डेटा है। ठीक है, फोर्थ नंबर देखो, when population under investigation is infinite we should use। अगर इन्फानाइट है, इन्फानाइट मतलब बहुत ज्यादा है, तो हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं? सैंपल मेथड। जैसे कि आप लोगों को बताए थे, मान लो कि जो माँ है ना, माँ जब वो चावल बनाती है तो एक कटोरा में चावल बन रहा है। जब वो चावल बनता है तो माँ क्या करती है ना, एक चावल को उठा करके चेक करती है कि क्या वाकई जो बर्तन में जितने सारे चावल है वो पक चुके हैं कि नहीं पके हैं। तो एक चावल से माँ जो है वो अंदाजा लगा सकती है कि चावल पके हैं कि नहीं पके हैं। तो वही चीज है सैंपल। सैंपल यानी कि एक को उठाना और ये पता लगाना कि उस एरिया के बाकी लोग कैसे हैं, किस टाइप का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उन लोगों का। ठीक है, जब पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो, क्योंकि घर घर जाके पूछ नहीं सकते। फिफ्थ नंबर देखो क्या है, डेटा फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स आर। जो हम लोग सेकेंडरी सोर्स से डेटा कलेक्ट करते हैं वो क्या होता है? कलेक्टेड फॉर अदर पर्पस देन द करेंट स्टडी और ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूज़पेपर, यानी बोथ ए एंड बी दोनों होगा। ठीक है, सिक्स नंबर देखो, प्राइमरी डेटा इज प्रीफर्ड ओवर सेकेंडरी डेटा वेयर। प्राइमरी डेटा को ज्यादा प्रीफरेंस दिया जाता है सेकेंडरी डेटा को छोड़ करके, जब एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि प्राइमरी डेटा में एक्यूरेसी मिलता है और सेकेंडरी डेटा में एक्यूरेट नहीं मिलता है। मान लो कि मेरे को कोई बोला कि सर आपको ना वो गंदा गंदा बात बोल रहा है, तो क्या हम विश्वास कर लेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने तो नहीं सुना है, ये तो उसका कहना है, तो ये सेकेंडरी डेटा है। लेकिन अब उससे जाकर अगर हम बात किए उस पहला वाला लड़का से कि तुम क्या बोल रहे हैं जी, तो अगर वो बोले कि नहीं सर हम तो कभी ऐसा आपके बारे में सोच नहीं सकते, बोलना तो दूर का बात है। अब समझ रहे हो ना कि कितना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा मेरा और उसके बीच में, वो सेकंड जो बीच में है मिडिल पर्सन के लिए। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे जब एक्यूरेसी का इंपॉर्टेंस होता है ना, तब प्राइमरी डेटा को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी डेटा। सेवन देखो, द डेटा कलेक्टेड on the height of a group of student after recording their heights with a measuring tape are। जब मेजरिंग टेप से मेजर करके मैं लिख रहा हूँ सारा डेटा, सारा हाइट स्टूडेंट का, तो वो है प्राइमरी डेटा। एट्थ में देखो, आफ्टर एवरी 10 ईयर, हर एक 10 साल में, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज कलेक्टेड थ्रू सेंसस। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि हर एक 10 साल में इंडिया में सेंसस होता है, सेंसस होता है। नाइन्थ में देखो, सैंपल स्टडी इज यूजफुल। सैंपल स्टडी कब यूजफुल है? जब पॉपुलेशन इज क्या, जब पॉपुलेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी व्हेन पॉपुलेशन इज नॉट कंप्लीटली नोन, जब हम जानते नहीं है तब। टेंथ में देखो, विच मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा कवर्स द वाइडेस्ट एरिया। वाइडेस्ट एरिया कौन कवर करता है? वाइडेस्ट एरिया कवर करता है हमारा मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। मान लो ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें लिख दिया नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, रोल नंबर। ठीक है,
ये क्लास का इंफॉर्मेशन, हमको सारा स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए। और आइडेंटिटी कार्ड बनाने में, स्कूल में आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए सारे स्टूडेंट से हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो और मान लो 80 स्टूडेंट है, तो 80 स्टूडेंट से पूछना ये संभव नहीं है। तो स्कूल वालों ने क्या किया, एक ऐसा क्वेश्चन पेपर 80 पीसेस बना दिया और उसमें सारा बच्चे को क्या अपना इंफॉर्मेशन भरने को कहा, फिल करने को कहा, तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा। तो वही चीज है मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, समझ गए। इट इज बेस्ट टू यूज सेंसस वाइल कंडक्टिंग सर्वे इफ, सेंसस कब होता है, सेंसस सॉरी, इट इज बेस्ट टू यूज अ सेंसस व्हाइल कंडक्टिंग अ सर्वे, सेंसस करना ज्यादा अच्छा होता है कोई सर्वे के लिए, जब, कब अच्छा होता है, जब पॉपुलेशन इज स्मॉल, द पॉपुलेशन इज स्मॉल, ठीक है। अब देखो, अ गुड क्वेश्चनियर शुड हैव, गुड क्वेश्चनियर शुड हैव ऑल ऑफ द अबव। देखो कम क्वेश्चन रहेगा, पूरा क्लियर क्वेश्चन रहेगा, और छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिख दिए कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो 13 का देखो, इन रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग मतलब कि किसी को भी मान लो कि प्रिंसिपल सर आए और 80 बच्चा में से किसी एक को उठा दिए, बताओ जी इसका आंसर क्या होगा, तो उसको रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। तो रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है ना, रैंडम सैम्पलिंग में होता है कि हर एक बच्चा को इक्वल चांस मिलेगा सिलेक्ट होने का, होता है कि नहीं, कि कोई भी बच्चा सिलेक्ट हो सकता है, यानी कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, यानी सबको इक्वल चांस मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर ए, ईच एलिमेंट हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, समझ गए। 14 देखो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड सफर्स फ्रॉम, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो होता है ना, जो हम लोग घर घर जाकर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सबके समक्ष जाकर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें क्या होता है, उसमें पता है बहुत कोई ऐसा होता है ना कि पर्सनल बाइस, यानी पर्सनल व्यक्तिगत सवाल पूछने लग जाते हैं, तो वो काफी जो हम लोग का प्राइवेसी है ना उसको हार्म करता है। हम लोग का भी तो कुछ प्राइवेसी है, देखते नहीं है, व्हाट्सएप में लॉक, फेसबुक में लॉक, ठीक है, कैमरा है उसमें लॉक, गैलरी है उसमें लॉक, तो सबका अपना अपना प्राइवेसी होता है। अब मान लो अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि अपना सारा कुछ लॉक करके रखा और मैं उसका वो चीज देख चुका हूं और मैं उसका कोई भी ऐप का पासवर्ड जान चुका हूं, उसको खोलने का प्रयास कर रहा हूं, तो ये खराब है ना, क्योंकि किसी का भी आप प्राइवेसी को हार्म नहीं कर सकते हैं, तो पर्सनल वाइज हो जाएगा। अच्छा, सबके पास पास जाके सवाल पूछना टाइम कंज्यूमिंग है सर, अच्छा बहुत खर्चा भी लग जाता है सर, यानी ऑल ऑफ द अबव होगा 14 का, समझ गए ना बात को। 15 देखो, द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा इज, प्राइमरी डेटा का सबसे जल्दी वाला मेथड कौन सा पता है, फोन लगाना। देखो मान लो कि फोन लगा दिए, मान लो कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि उस टीचर से पढ़ना चाहता है, फोन लगा दिया, हेलो सर, हाँ सर बोलिए, सर मेरे को क्लास करना है सर, क्लास का टाइमिंग क्या है, फीस वगैरह सारा कुछ पूछ लिए। तो प्राइमरी डेटा है वो, किसी दूसरे से सुने हुए तो है नहीं, डायरेक्ट मैं तो सर से कांटेक्ट कर रहा हूँ। तो टेलीफोन वाला सबसे मस्त और सबसे क्विकेस्ट मेथड है, जल्दी वाला में हो जाएगा, यानी टेलीफोन इंटरव्यू। 16 देखो, स्ट्रेटिफाइड सैंपल इज प्रीफर्ड वेयर, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहाँ पे ज्यादा अच्छा होता है, जब पॉपुलेशन इज नॉन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस यानी सेम नहीं है, ठीक है। 17 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन इन कंट्री, तो सेंसस मेथड को इस्तेमाल करते हैं कोई भी कंट्री का पॉपुलेशन को जानने के लिए, समझ गया ना बात को। हाँ वेरी गुड, बताइएगा मत किसी को, ठीक है, अपने अंदर ही रखिएगा, हाँ वेरी गुड। देखो आ जाओ, तो डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट आर, ये तो मैंने बताया सेकेंडरी डेटा होता है, ठीक है, डबल क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कोई भी बात नहीं। विच मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा कवर्स द वाइडेस्ट एरिया, वाइडेस्ट एरिया के लिए मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। आ जाओ, ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ ए पर्सन इज, अच्छा एक चीज बताओ, हम लोग पानी पीते हैं, यस सर पीते हैं, तो हम लोग का जो ड्रिंकिंग हैबिट है वो क्या है, एक वेरिएबल है, एक एट्रीब्यूट है, डिस्टिंक्ट वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, पता है, एक एट्रीब्यूट है, क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है, समझ गया ना बात को। अच्छा सेकंड में देखो, एन एट्रीब्यूटिव इज, एट्रीब्यूटिव का कैसा नेचर होता है, क्वालिटेटिव नेचर होता है, यानी उसमें क्वालिटी देखा जाता है, क्वांटिटी नहीं, कोई मेजरेबल नहीं होता है वो, समझ गया ना। हाँ ठीक है, देखो नेशनलिटी ऑफ ए स्टूडेंट इज, जैसे हम लोग का नेशनलिटी इंडियन है ना, हम लोग भारतीय है, तो ये जो क्वालिटी है कोई भी स्टूडेंट का, वो एक कैसा है, वो भी एक एट्रीब्यूट है, क्योंकि ये पता है क्वालिटी को बता रहा है, क्वांटिटी थोड़ी बता रहा है, नहीं सर। फोर्थ देखो, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी टेक, हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्रुप में बांटना चाहते हैं, जो एफ होता है ना फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग अगर ग्रुप में बांटना चाहते हैं, तो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं क्लास लिमिट, ठीक है। फिफ्थ देखो, देखो पता है ये चैप्टर थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाना, ठीक है।
टैली मार्क डिटरमाइंस, टैली मार्क देखे ना, 1 2 3 4 और ये वाला 5, ये जो टैली था। तो टैली मार्क डिटरमाइंस, टैली मार्क क्या डिटरमाइन करता है? टैली मार्क जो डिटरमाइन करता है वो क्लास विड्थ, यानी क्लास में कितने पॉपुलेशन है, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग विद इन अ क्लास इज कॉल्ड, अगर एक क्लास में 80 बच्चे हैं तो उस 80 बच्चे को हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी। स्टैटिस्टिक्स का भाषा में उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सेवेंथ देखो, अ सीरीज शोइंग, एक मिनट इसको जरा सा मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है। अ सीरीज शोइंग द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज इंडिविजुअल विद देयर फ्रीक्वेंसी इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो यहाँ पे एक्स है, यहाँ एफ है। अब मान लो एक्स में 10 है, फ्रीक्वेंसी में 5 है। मान लो ये मार्क्स है, ठीक है, ये मार्क्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो मान लो 10 नंबर लाने वाला 5 स्टूडेंट है, 12 नंबर लाने वाला 6 स्टूडेंट है, ऐसे करके। तो इसको कहते हैं सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 8 में देखो, एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन इज, एनुअल इनकम कोई भी व्यक्ति का अगर वार्षिक आय जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास इज, अपर लिमिट जो होता है ना वो कोई भी क्लास का क्या होता है? वो डिफरेंट होता है। जैसे देखो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो ये वाला अपर क्लास, ये भी अपर क्लास, ये भी अपर क्लास, और ये वाला लोअर क्लास, ये वाला लोअर क्लास, ये वाला लोअर क्लास। तो बताओ तो अपर क्लास क्या सबका डिफरेंट है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। 10 देखो, इन इंक्लूसिव क्लास इंटरवल ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल माइनस इंटरवल इज इंक्लूडेड और लोअर लिमिट ऑफ ईच क्लास माइनस इंटरवल इज इंक्लूडेड इन बोथ ए एंड बी। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें माइनस 0.5 प्लस 0.5 करता है। जैसे 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30। तो देखो यहाँ पे सिमिलर नहीं ना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे ना, जैसे कि मान लो कि एक काम करो, ऐसे ले लो 10 से 20, 21 से 30, 31 से 40, समझ गया ना। तो ये चीज क्या होता है ना, देखो यहाँ पे सेम नहीं, जहां खत्म हो रहा है वहां पकड़ नहीं रहा है, जहां खत्म हो रहा है वहां पकड़ नहीं रहा है। तो ये सब इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव वाला कहानी है, तो इसमें दोनों होता है, यानी 10 का ऑप्शन नंबर सी। 11 देखो, इन इंक्लूसिव क्लास इंटरवल ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्लूसिव में देखो, एक्सक्लूसिव में यहाँ पे अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास माइनस इंटरवल इज इंक्लूडेड, और एक्सक्लूसिव में भी सेम होता है, यानी 11 का सी, सॉरी एक मिनट, इन इंक्लूसिव क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर ए होगा 11 का, सॉरी, अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास माइनस इंटरवल इज इंक्लूडेड, यानी 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और 10 का ऑप्शन नंबर सी, याद रखना, ठीक है। 12 देखो, फॉर डिटरमाइनिंग द क्लास फ्रीक्वेंसी इट इज नेसेसरी दैट दीज क्लास आर, अगर क्लास फ्रीक्वेंसी को हम लोग को डिटरमाइन करना, पता लगाना है, तो क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। म्यूचुअल यानी कि जहां पे छोड़ रहा है वहां खत्म हो रहा है, ठीक है, जहां पे छोड़ रहा है वहां पकड़ रहा है, वो जो क्लास वाला था। देखो इस चैप्टर में जो प्रैक्टिकल्स बनाए होंगे ना उस उसके लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। 13 देखो, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल इज नोन एज, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 14 देखो, इन एन ऑर्डर्ड सीरीज द डेटा आर, अगर कोई ऑर्डर्ड सीरीज है, सजाया हुआ सीरीज है, अरेंज्ड सीरीज है, तो उसमें डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सजा होगा, यानी छोटे से बड़ा। द वैल्यू एग्जैक्टली एट द मिडिल ऑफ क्लास इंटरवल इज, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं क्लास मार्क या मिड वैल्यू, तो दोनों कहते हैं, मिड वैल्यू भी कहते हैं, क्लास मार्क भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या है, द लोअर क्लास बाउंड्री इज, लोअर क्लास बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं? लोअर क्लास बाउंड्री को हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट टू लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। 17, द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग, अपर क्लास को हम लोग क्यों लेते हैं कैलकुलेशन में? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, ठीक है, सीएफ निकालने के लिए। इन एन इंडिविजुअल सीरीज में ईच वेरिएट वैल्यू हैज, ईच वेरिएट वैल्यू हैज, हर एक का वैल्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज 1, हमेशा फ्रीक्वेंसी 1 ही होगा, ठीक है, एक ही होगा फ्रीक्वेंसी। 19 देखो, द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट, a group frequency distribution with certain uncertain first or last class is known as what? 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? सी, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 20 देखो, ये एक्स है और ये वाला एफ है, यानी ये पक्का डिस्क्रीट सीरीज है, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, इज क्लासिफाइड एज कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन
क्या होगा 20 का ऑप्शन नंबर बी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि अगर एक्स और एफ है तो डिस्क्रीट सीरीज है, तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सारे दोस्तों तक शेयर करो और ये बात सब तक पहुंचाओ कि क्लास 11 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसका सारा का ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को इसी चैनल में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो कि पिछले साल का क्वेश्चन कैसा आया था सर, चाहे इस साल वाला मॉडल पेपर हो, और मैं आप लोगों को जो पर्सनल क्वेश्चन दे रहा हूं इन सबसे तैयारी आप लोगों का काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे इसके आगे का क्वेश्चन सब। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।